जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है मिस नगमा। ठीक उसी तरह दोस्तों पूरे 40 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपके 20 से 25 प्रश्न पक्का छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नाथ शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। कर्ता, भगवान और अधिपति, ये तीनों नाथ शब्द का अर्थ होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है समर्थ एवं सक्षम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है रक्षक अथवा शरण गातारा। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्या बोल रहा है दोस्तों। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? सक्षम, समर्थ एवं सक्षम। और अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? रक्षक अथवा शरण गातारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? स्वामी अथवा पति के रूप में। दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इतिहास की क्लास हिस्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 एडी की क्लास का लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने नाथ को निरंजन अथवा प्राणपिंड की रक्षा करने वाला कहा है? रामानंद ने। किसने नाथ को निरंजन अथवा प्राणपिंड का रक्षा करने वाला कहा है? रामानंद ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौल लोगों के मत से कुल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति। कौल लोगों के मत से कुल का अर्थ क्या है दोस्तों? शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ। और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा गोरखनाथ। क्या पूछेगा? नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन है? गोरखनाथ। और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है चरपटनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? ऑप्शन नंबर बी है पीताम्बर बड़थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर ए है शिव के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? ऑप्शन नंबर सी है राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका बेटा किसी बहु आप सवारे मिलिया सहु किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है चरपटनाथ ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन को। नाथ कवियों में रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धों व नाथों के बीच विभाजक रेखा थी। ऑप्शन नंबर बी है स्त्री विषयक दृष्टिकोण से सिद्धों व नाथों के बीच विभाजक रेखा थी। अगला प्रश्न है, नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम आता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा नागार्जुन का। नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम किसका आता है? नागार्जुन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मच्छंदर नाथ का मूल नाम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है महेश। म से मच्छंदर, म से महेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ण किसका सूचक है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नि का। नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ण किसका सूचक है? अग्नि का। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधूत मत में प्रमुख रस कौन सा है? अवधूत मत में भयानक रस है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है। यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा राम कुमार वर्मा ने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया। ये बाहुबली वाले राम कुमार वर्मा नहीं है दोस्तों, ये हिंदी गद्य और पद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। याद रखिएगा नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान गोरखनाथ को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवता अवधु जीवता मुआ बोलती अवधु बजर सुआ किसने कहा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है मच्छंदर नाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है। ऑप्शन नंबर डी है 9वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कब माना है? 9वीं सदी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाग मच्छंदर गोरख आयो पंक्ति गोरखनाथ ने किस उद्देश्य से लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है मत्स्येंद्र नाथ के आवाहन स्वरूप गोरखनाथ ने एक पंक्ति लिखी। क्या लिखी? जाग मच्छंदर गोरख आयो। जैसे शोले पिक्चर में कहता है ना, जब कोई बच्चा दूर दूर तक रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से गोरखनाथ ने लिखा है एक पंक्ति, जाग मच्छंदर गोरख आयो। किसके आवाहन के लिए? तो मत्स्येंद्र नाथ के आवाहन के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान तिलक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किस आधार को लेकर विकसित किया गया है? ब्रह्म को लेकर। नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन ब्रह्म को आधार मानकर विकसित किया गया है। तीसवां प्रश्न है दोस्तों, सिद्धों की संख्या है। सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथों की संख्या है। नाथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, यह आ गया ना, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। और ऐसे पूछेगा कि नाथ पंथ के संस्थापक कौन है, तब मत्स्येंद्र नाथ लगाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? ऑप्शन नंबर ए है मिश्र बंदूरा ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाहर पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौल मत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर बी है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ कौल मत के प्रवर्तक हैं। 36वां प्रश्न है दोस्तों, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है नाथ पंथ से। बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गोरखपंथी संप्रदाय की। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखबानी का संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी है पीताम्बर बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना जाता है? नाथ संप्रदाय में आदिनाथ शिव को माना जाता है। आखिरी और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन नंबर डी है नाथ पंथ में, क्योंकि दोस्तों नाथ पंथ के लोग वैराग जीवन मतलब ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए नाथ पंथ को नारी निंदा संप्रदाय में मिलती है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कम से कम वीडियो को एक लाइक और कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप परीक्षा में एकदम लिख करके पास हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।